Hello everyone, my name is Shubham Anand. Welcome to my YouTube channel. Hope you all are good and healthy. Please subscribe to the channel for more informative videos regarding automobiles. Today I talk about old Safari vs new Safari 2021. Totally based on platform of Tata Harrier. क्या टाटा सफारी 2021 खरीदने लायक है? पिछले साल अप्रैल में BS6 उत्सर्जन मानदंड अनिवार्य हो जाने के बाद टाटा मोटर्स ने सफारी स्टॉर्म को बंद कर दिया। हालांकि लगभग एक वर्ष के बाद कार निर्माता ने यह पुष्टि करने के लिए चला कि यह एक नए अवतार में ब्रांड को पुनर्जीवित करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पहली बार 2020 ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित होने वाली 3पंक्ति ग्रेविटास को सफारी में बदल दिया गया था और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर इसके उत्पादन तैयार अवतार में प्रकट किया गया था। यहाँ पिछले जीन टाटा सफारी और 2021 सफारी के बीच एक विस्तृत विशेषताओं की तुलना की गई है। डिजाइन अपनी संपूर्णता में टाटा सफारी अपने पहले जीन अवतार में मौजूद रही, जिसका अर्थ है कि सफारी स्टॉर्म ने समग्र रूप से डिजाइन की गई भाषा को मूल टाटा सफारी के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे 1998 में लॉन्च किया गया था। बोल्ड और बीहर कोई बकवास डिजाइन की वास्तव में अपनी उपस्थिति महसूस करने के लिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि टाटा निश्चित रूप से इससे आगे बढ़ गया है और नई सफारी पिछले मॉडल की तुलना में बहुत अधिक आधुनिक है। कार को टाटा की इम्पैक्ट 2.0 स्टाइलिंग भाषा के तहत डिजाइन किया गया है और यह अपने जेमिड रेडिएटेड ग्रिल, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, लेड DRLS के साथ स्प्लिट हेडलैम्प्स, स्टाइलिश रूफ रेल्स और बहुत कुछ की बदौलत फर्स्ट जीन मॉडल की तुलना में ज्यादा प्रीमियम लगती है। आयाम आकार के संदर्भ में 2021 सफारी की लंबाई 4661 मिलीमीटर, चौड़ाई 1894 मिलीमीटर, चौड़ाई 1786 मिलीमीटर और ऊंचाई 2741 मिलीमीटर है। इसके विपरीत सफारी स्टॉर्म की लंबाई 4655 मिलीमीटर, चौड़ाई 1855 मिलीमीटर, 1922 मिलीमीटर लंबा और 2650 मिलीमीटर लंबा व्हीलबेस था। आयाम नई सफारी पुरानी सफारी, लंबाई 4661 मिलीमीटर, 4655 मिलीमीटर, चौड़ाई 1894 मिलीमीटर, 1855 मिलीमीटर, ऊंचाई 1786 मिलीमीटर, 1922 मिलीमीटर, व्हीलबेस 2741 मिलीमीटर, 2650 मिलीमीटर। इसका मतलब यह है कि नई सफारी ऊंचाई के अलावा ऊपर वर्णित प्रत्येक पहलुओं के संदर्भ में बड़ी है। नया सफारी 6 मिलीमीटर लंबा, 39 मिलीमीटर चौड़ा है और पिछले जीन मॉडल की तुलना में 100 मिलीमीटर लंबा व्हीलबेस है। हालांकि सफारी स्टॉर्म नए मॉडल की तुलना में पूरे 136 मिलीमीटर लंबा था। मंच सफारी स्टॉर्म ने एक बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, जिसने कुछ अन्य टाटा कारों जैसे कि आर्या और हेक्सा को भी रेखांकित किया। जबकि प्लेटफॉर्म ऊबड़ खाबड़ था, सवारी और हैंडलिंग उतना अच्छा नहीं था जितना कि अधिकांश लोग चाहेंगे। दूसरी ओर नई सफारी को ओमेगा आर्क नामक लैंड रोवर के व्युत्पन्न मोनोकोक आर्किटेक्चर के साथ जोड़ा गया है। सवारी की संभावना अधिक शांत होगी और पूर्ववर्ती की तुलना में हैंडलिंग में काफी सुधार होने की उम्मीद है। पावर ट्रेन सफारी स्टॉर्म को टाटा के 2.2 लीटर 4 सिलेंडर वेरिकोर 400 डीजल इंजन के साथ पेश किया गया था, जिसमें अधिकतम 156 PS का पावर और 400 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न होता था। हालांकि निचले ट्रिम्स पर इस इंजन का एक अलग संस्करण था, जिसका मूल्यांकन 150 PS 320 न्यूटन मीटर था। कार नई सफारी पुरानी सफारी, इंजन 2.0 लीटर 4 सिलेंडर डीजल, 2.2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल, पावर 170 PS 156 PS, टॉर्क 350 Nm 400 Nm, ट्रांसमिशन 6 स्पीड MT, 6 स्पीड AT, 6 स्पीड MT। 2021 टाटा सफारी 8 सीटर 2.0 लीटर डीजल इंजन से बिजली खींचती है, जो हैरियर पर भी ड्यूटी करती है। ब्यूटेक इंजन 170 PS की शक्ति और 350 Nm टॉर्क को बाहर रखता है, जो कि 14 PS अधिक है, लेकिन पिछले जीन सफारी की तुलना में 50 Nm कम है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नया सफारी पिछले मॉडल की तुलना में हल्का है। ट्रांसमिशन विकल्पों में 6 स्पीड MT और एक वैकल्पिक 6 स्पीड AT शामिल हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुरानी सफारी अपनी ऑफ-रोडिंग क्षमताओं के लिए जानी जाती थी और एक वैकल्पिक 4 पहिया ड्राइवट्रेन के साथ आई थी। हालांकि नया, जिसे मानक के रूप में फ्रंट व्हील कॉन्फ़िगरेशन के साथ पेश किया जा रहा है, केवल हल्के ऑफ-रोडिंग के लिए सबसे उपयुक्त होगा। आंतरिक जबकि पुराने सफारी स्टॉर्म अपनी कीमत के लिए उपलब्ध आधुनिक SUV की तुलना में पुराना लग रहा था, नए जीन मॉडल ने अपने डैशबोर्ड के साथ साथ हैरियर से उपकरण सूची उधार ली है। केबिन में ड्यूल टोन लेआउट है और समग्र गुणवत्ता पिछले जीन मॉडल से एक बड़ा कदम है। यह कहा जा रहा है सफारी स्टॉर्म की तीसरी पंक्ति में साइड फेसिंग सीटों को आगे की ओर की सीटों के साथ बदल दिया गया है। 2021 सफारी में 6 सीटर या 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। सुविधाएं और सुरक्षा सफारी स्टॉर्म काफी नंगे थे जहां तक सुविधाओं का संबंध है, लेकिन नए जीन मॉडल को सुविधाओं के साथ ब्रिम तक पैक किया गया है। यह एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, कनेक्टेड कार टेक, एक विद्युत रूप से समायोज्य ड्राइवर की सीट, JBL से एक प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए 7 इंच की डिस्प्ले के साथ 8.8 इंच के फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ पेश किया जाएगा, एक ऑटो डिमिंग IRVM, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एक मनोरम सनरूफ और बहुत कुछ। 2021 सफारी के सेफ्टी सूट में ऑटो होल्ड, ESP आधारित ऑफ रोड मोड्स, हिल होल्ड कंट्रोल और हिल होल्ड डिसेंट, ABS के साथ EBD, 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल होगा। रोलओवर शमन, रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा आदि। कीमत BS4 सफारी स्टॉर्म को एंट्री लेवल ट्रिम के लिए 11.09 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर रिटेन किया गया था, जो टॉप एंड ट्रिम के लिए 16.44 लाख रुपए, दोनों कीमतें एक्स शोरूम तक जा रहा था।
लेकिन 2021 टाटा सफारी सस्ती नहीं होगी। इसकी शुरुआती कीमत 15 लाख रुपए के आसपास होने की उम्मीद है। तुलनात्मक निर्णय 2021 टाटा सफारी स्पष्ट रूप से पहले जीन सफारी की तुलना में बहुत अधिक महंगा होगा, जबकि यह बहुत पसंद किए गए 4x4 ड्राइवर ट्रेन पर भी खो देता है। तो क्या एसयूवी के नए जीन संस्करण का कोई मतलब है? खैर, नई सफारी अधिक प्रीमियम है, नई सुविधाओं और सुरक्षा तकनीक की एक पूरी बहुत कुछ मिलता है, और पिछले जीन संस्करण की तुलना में बहुत अधिक परिष्कृत है। In my opinion, Tata should change exterior look. Hope you like this video. Stay healthy, stay connected with us. Like, share, subscribe. Thank you.